हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशनल एम्पायर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से जुड़े 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के द्वारा सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आप इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते तो दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल स्टडी लवर्स 1.0 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर इन सभी क्वेश्चंस को हम बोर्ड पर डेप्थ में समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले देखिए कि आपके कितने सही और कितने गलत आते हैं। ये वीडियो आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए इक्वल बेनिफिशियल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो। सो फ्रेंड्स, नैन्सी सेड के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाएंगे। आई को नैन्सी के अनुसार चेंज कर देंगे, सी हो जाएगा। मे का माइट हो जाएगा, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 2, आई रिट्रेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। वंस अगेन, जो रिपोर्टेड स्पीच है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो फ्रेंड्स रिट्रेटेड मीन्स होता है किसी बात को बार बार कहना। चेक किए लेते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे दैट आना है और फ्रेंड्स डोंट का डिडंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई रिट्रेटेड दैट आई डिडंट केयर अबाउट द जॉब। वैसे तो ऑप्शन 1 सही लग रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं 2 में। आई रिपीटेडली सेड दैट आई केयर अबाउट द जॉब, तो यहाँ पर ऊपर डोंट केयर देगा, यहाँ पर डोंट को हटा देगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। आई सेड अगेन एंड अगेन आई डिडंट केयर अबाउट द जॉब। तो फ्रेंड्स इसमें जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाकर कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली करेक्ट। शी सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स आई को बदलेंगे सी के अनुसार और सैड को बदलेंगे टोल्ड में। तो सी टोल्ड मी दैट सी, और पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। इसलिए ऑप्शन नंबर 3, शी टोल्ड मी दैट शी हैड टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, बालाज मदर विल यू लॉक द डोर बाला। तो फ्रेंड्स ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है तो हम सैड को आस्क में चेंज करते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम इफ का यूज करते हैं। यूज सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट है हमारा बाला। ठीक है, अब बाला के लिए वैसे तो देखने में लड़की का नाम लग रहा है, लेकिन सभी जगह यहाँ पर ही दिया गया है, तो चलिए ही को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो बालाज मदर आस्क्ड बाला इफ ही वुड लॉक द डोर। और तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। देखिए, बालाज मदर आस्क्ड बाला इफ ही वुड लॉक द डोर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5, he said the sun rises in the east। he said the sun rises in the east। आगे वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये जाएगा he said that the sun rises in the east। he said that the sun rises in the east, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, he asked me why I did not come on the time previous day। he asked me why I did not come on time the previous day। so friends ये इनडायरेक्ट में दिया गया है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो आस्क्ड का सेड हो जाएगा, मी का मी रहेगा और फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा वाई, और डिडंट का आ जाएगा डोंट। ठीक है, डिडंट का आ जाएगा डोंट। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है,
अगर हम सभी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर भी डिडेंट, यहाँ पर भी डिडेंट, और यहाँ पर भी डिडेंट, और यहाँ पर भी डिडेंट, जो कि ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। देखिए जब यहाँ पर y है और y के बाद में इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है, तो डायरेक्ट में डिड नॉट की जगह डू नॉट आएगा। पहले हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, फिर उसमें जो है हम डू नॉट लगा देंगे। He said to me, why didn't I come on time yesterday? He asked me, asked आगा ये नहीं बनेगा, इसमें तो दोस्तों ऑप्शन ए इस करेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर आप डिडेंट की जगह डोंट लगाओगे, ठीक है, क्योंकि डोंट को हम डिडेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, द किड्स येल्ड इन लाउड वॉइस वी लव आवर फैमिली। तो फ्रेंड्स द किड्स येल्ड इन लाउड वॉइस, तो द किड्स येल्ड इन लाउड वॉइस दैट आ जाएगा दे लव्ड देयर फैमिली आना चाहिए था, तो दे लव्ड देयर फैमिली, तो सी इज करेक्ट। Question 8. He said that he had been waiting there for a long time. He said that उसने कहा कि वह एक लंबे समय से इंतजार कर रहा है। Had been आ गया, waiting आ गया, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। इनडायरेक्ट में दिया गया है तो डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। यानी जब सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में होता है तो जब हम पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ही सेड, ही सेड, ही सेड चारों में दिया गया है। अब क्योंकि हैड बीन है, या तो ये पास्ट कंटिन्यूस होना चाहिए था या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो चेक किए लेते हैं एक बार। देखिए अगर सारे ऑप्शन को हम देखते हैं तो कहीं पर भी पास्ट कंटिन्यूस नहीं दिया गया है, सभी जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया गया है। तो देयर को चेंज करेंगे हम हेयर में, और तो ऑप्शन नंबर सी, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा ही हैड बीन वेटिंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। आई विल डू इट नाउ और नेवर, चेक किए लेते हैं। सो फ्रेंड्स तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। राहुल सेड दैट ही विल नहीं आएगा, वुड आएगा। सेकंड में देखते हैं, राहुल सेड दैट ही वुड डू, इसमें खत्म कर दिया गया है। डी को देखते हैं, राहुल सेड दैट ही विल डू इट नाउ और नेवर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 10. The teacher said you are suspended. The teacher said you are suspended. So guys, option number C, the teacher informed me that I was suspended, यानी टीचर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं सस्पेंड हो गया हूं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यू को टीचर के अनुसार, यानी सॉरी, यहाँ पर जो सेंस है वो मी का छिपा हुआ है, तो इसको हम आई में कन्वर्ट कर देंगे, आर को वाज हो जाएगा और सस्पेंडेड का सस्पेंडेड रहेगा। 11. आई एम गोइंग आउट टू राइट, मनीषा शेड, तो मनीषा सेड दैट शी वाज गोइंग आउट, और टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। चेक कर लेते हैं, पहले ऑप्शन तो नहीं बनता है। मनीषा सेड दैट शी वाज गोइंग आउट दैट नाइट, तो मनीषा सेड इसमें दैट खत्म है, मनीषा सेड दैट शी इसमें विल आ गया है, तो गाइज ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट। क्वेश्चन 12, कायरा सेड दैट शी हैड बीन प्लानिंग फॉर दैट फॉर अ व्हाइल, तो दैट को दिस बदल जाएगा, ये फिर से इनडायरेक्ट में दिया गया, इसको डायरेक्ट में बदलना है, ठीक। कायरा का कायरा रहना है, सेड का सेड रहना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है।
दैट की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा और फ्रेंड्स सी का भी सी रहेगा। ठीक, तो क्योंकि सी को थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को कायरा के अनुसार चेंज किया गया, तो इसको हम फर्स्ट पर्सन आई में कन्वर्ट कर देंगे। चेक किए लेते हैं। तो कायरा सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड ए प्लान, नहीं हैड बीन आ रहा है यहाँ आगे, या तो पास्ट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन सी सही नजर आ रहा है। कायरा सेड आई हैव बीन प्लानिंग फॉर दिस फॉर ए वाइल। 13 द हेड सेड टू द स्टाफ दैट दे हैड थॉट ऑफ ए सॉल्यूशन। The head said to the staff that they had thought of a solution. So guys, so the head said to the staff, comma inverted comma, we have thought of a solution. और said that to the staff we have thought of, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया, जबकि एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इज वेल करेक्ट। द हेड सेड टू द स्टाफ वी हैव ए थॉट ऑफ ए सॉल्यूशन। 14 द कोच आस्क्ड अस इफ वी हैड एनी डाउट्स। तो इफ की जगह पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा, आस्क्ड की जगह पर सेड आएगा। क्लियर, तो ऑप्शन ए द कोच सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू हैव एनी डाउट्स। द कोच सेड हैज एनीवन हैव एनी डाउट्स। द कोच सेड टू अस एनी डाउट्स, द कोच सेड वुड यू हैव एनी डाउट्स। तो विच वन इज करेक्ट? सो गाइज ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए द कोच सेड टू अस, कोच ने हमसे कहा डू यू हैव एनी डाउट्स, क्योंकि यहाँ पर हैव आया है तो हैव को हम हैड में कन्वर्ट कर देंगे। यू को सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट करेंगे, इसलिए वी में कन्वर्ट कर देंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15 एनी सेड इट इज टाइम टू लीव फॉर द मीटिंग। तो एनी सेड, तो फ्रेंड्स एनी सेड और एनी सेड दैट, 3 और 4 को देखते हैं। एनी सेड दैट इट वाज टाइम, ऊपर 4 आ रहा है तो यहाँ पर भी 4 ही रहेगा, और ठीक है, लेकिन उसमें 2 गायब कर दिया है, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। Annie said that it was time to leave for the meeting. George exclaimed with joy that he was happy with his result. तो फ्रेंड्स जॉर्ज said, exclaimed with joy को बदल देंगे said में, और he was happy को मतलब he, तो जॉन इस बात को कह रहा है तो इसको हम आई में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पर होना चाहिए जिसको जॉर्ज के अनुसार हमने कन्वर्ट किया है। वाज को आई के अनुसार एम में कन्वर्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स लेकिन उससे पहले आपको एक एक्सक्लेमेशन वर्ड्स यहां पर रखना होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही बन जाएगा। जॉर्ज सेड हुर्रा आई एम हैप्पी विद माय रिजल्ट। 17 द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। तो फ्रेंड्स दे को बदलेंगे वी में, शुड का शुड रहेगा, सेलिब्रेट का सेलिब्रेट रहेगा, और देयर का हो जाएगा अवर। तो आंसर 1 इज करेक्ट। द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री। और आज की वीडियो का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, I said to the boy, will you step with me into the garden? तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, रिपोर्टेड स्पीच।
इसलिए हम सैड को आस्क्ड में बदल देंगे। इसलिए यू को बॉय के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा या दे हो जाएगा। ठीक है, तो आई आस्क द बॉय इफ ही वुड स्टेप विद मी का दोस्तों मी रहेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे, इन द गार्डन। ए सही बनना है क्योंकि ऑप्शन बी में इन दिया गया है और ऑप्शन ए में इनटू दिया गया है। आई आस्क द बॉय इफ ही वुड स्टेप विद मी इनटू द गार्डन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर इन्हीं प्रश्नों को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल स्टडी लवर्स 1.0 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम सभी क्वेश्चन को बड़े ही केयरफुली एक एक चीज को आपको बिल्कुल क्लियरली स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। ठीक है।